जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित श्री राम जी के कुशल कहो। इस पर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुनाई, जिसे सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे और बोले, हाँ देव, मैंने जगत में क्यों जन्म लिया, प्रभु के भी काम न आया। फिर विपरीत समय जानकर तथा मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, ताकि मैं तुम्हें वहां भेज दूं, जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी चिंतित हो गए, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को स्मरण करके वे भरत जी के चरणों की वंदना कर वह हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर वह भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल रहा। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार संसार में बार बार आते और जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात, तुम जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी दीन हो जाते हैं, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं संसार में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती। हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने होंगे। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणाधार भी हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे थे। उनके नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी अद्वितीय और वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरों के समूह भी व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु चतुर और कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। श्री राम जी भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह भी प्रसन्न हो उठे। फिर हनुमान जी ने वैद्यराज को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे पहले उन्हें ले आए थे।
रावण ने जब यह समाचार सुना तो उसने बार बार अपना सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और अनेक उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण उठ बैठा। वह ऐसा दिखाई देता था मानो स्वयं काल ही शरीर धारण किए बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? तब उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था वह सारी कथा कह सुनाई और कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया। दुर्मुख देव, शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर भी मारे गए। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी का हरण करने के बाद अब तू कल्याण चाहता है? हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी की शरण में चले जाओ, उनका भजन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। हे रावण, हनुमान जिनके सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले आकर मुझे यह सब हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस देवता का विरोध किया, शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझसे कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय ही नहीं रहा। हे भाई, अब अंतिम बार मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने उसके लिए करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर कुंभकर्ण बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण अकेला ही चल पड़ा। उसने सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम बताया। तब छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भगत जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण बोला, हे तात, हितकर सलाह कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। मुझे दीन देखकर प्रभु को अच्छा लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, अब वह शिक्षा नहीं मान सकता। हे विभीषण, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के सागर श्री राम जी का भजन किया। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं भी मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।